हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में आपने मोशन इन स्ट्रेट लाइन का लेक्चर नंबर 1 सीख लिया था, वो बात की थी आपने। अब इस क्लास में हम सेकंड लेक्चर पे चलते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था वेलोसिटी का, स्पीड का कॉन्सेप्ट, और वहां आपने सीखा था एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये सारी बातें। आज इस क्लास में हम वही बातें देखेंगे और उनको न्यूमेरिकल में किस तरह से काम में लाया जाता, जो कॉन्सेप्ट सीखे थे उनको, ये सब बातें हम देखेंगे। तो लास्ट क्लास में आपने जब एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड की बात की थी, उस कॉन्सेप्ट में जाता हूं न्यूमेरिकल्स के लिए कि न्यूमेरिकल किस किस तरह के बनते हैं उससे। ये आप न्यूमेरिकल्स के लिए, यानी मैं इनको नाम दे रहा हूं फोकस पॉइंट्स, है ना। फोकस पॉइंट्स में पहला जो पॉइंट है, यदि आपको टाइम दिया हो, जैसे मैं नाम दे देता हूं इसको, क्या, एवरेज टाइम एवरेज स्पीड, है ना, टाइम एवरेज स्पीड। टाइम एवरेज स्पीड का मतलब ये हुआ कि आपको एवरेज स्पीड निकालनी है किसके रेस्पेक्ट में, जब आपको क्या गिवन हो, टाइम गिवन हो। यानी एवरेज स्पीड कैलकुलेट करेंगे आप जबकि आपको क्या गिवन होगा, टाइम गिवन होगा। यहां पे हम ये मान लें कि पार्टिकल है वो कुछ टाइम के लिए, t1 टाइम के लिए v1 वेलोसिटी से चलता है, और t2 टाइम के लिए उसकी वेलोसिटी v2 रहती है, और इसी तरह से t3 टाइम के लिए उसकी जो वेलोसिटी है वो t3 रहती है। इस तरह से तो हम ये मान के चले, लेट द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल is v1 for time t1, v2 for time t2, है ना, v3 for time t3 एंड सो ऑन, इस तरह से आगे जितने भी। यानी आपने ये कहा कि कोई पार्टिकल की जो स्पीड है या वेलोसिटी है, वेलोसिटी कह दो या फिर क्या कह दो, वेलोसिटी या फिर स्पीड, यदि आप एवरेज वेलोसिटी निकाल रहे हैं तो यहां वेलोसिटी आ जाएगा, अदरवाइज यहां पे क्या आ जाएगा, स्पीड आ जाएगा, है ना। वो बात है यहां पे कि आप एवरेज स्पीड निकाल रहे हो या फिर एवरेज वेलोसिटी, है ना। तो आपने ये मान लिया यहां पे, जैसे आप स्पीड की बात कर रहे हैं तो हमने वेलोसिटी की जगह क्या नाम दे दिया, स्पीड नाम दे दिया, है ना। यानी पार्टिकल की जो स्पीड है वो v1 है, कितने टाइम रहती है, t1 टाइम, उसके बाद में कितनी हो जाती है, v2, कितने टाइम के लिए, t2 टाइम के लिए, उसके बाद में कितनी हो जाती है, v3, और कितने टाइम के लिए, t3 टाइम के लिए, और इस तरह से। तो उसकी आपको एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने के लिए बोला जाए तो एवरेज स्पीड का क्या कॉन्सेप्ट होगा, और वो हम फॉर्मूला बनाएंगे, ट्रिक बनाएंगे कि किस तरह से। देखो, एवरेज स्पीड VAV किसको रिप्रेजेंट करने के लिए लिखा है मैंने, एवरेज स्पीड को। वो एवरेज स्पीड क्या होगी, टोटल डिस्टेंस, है ना, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। इस डिस्टेंस को कवर करने में जो टोटल टाइम लगा है, उस टोटल टाइम से आप क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब टोटल डिस्टेंस आप किस तरह से निकालेंगे, मान लीजिए फर्स्ट डिस्टेंस है, t1 टाइम में कवर की है वो d1 है, t2 टाइम में कवर की है वो d2 है, और इस तरह से आगे dn तक, या जहां तक भी है वो डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करना है, टाइम से। फर्स्ट टाइम d1 डिस्टेंस का कितना था, t1, d2 डिस्टेंस का कितना था, t2, और इस तरह से।
ये बात समझ में आई। अब यहां पे आप देखें तो d1 प्लस d2 प्लस d3, डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है स्पीड मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। डिस्टेंस का यही फॉर्मूला होता है। डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट निकालते हैं? स्पीड को किससे मल्टीप्लाई करते हैं? टाइम से, है ना। स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, तो क्या आ जाएगा? डिस्टेंस। डिस्टेंस निकालने का यही फॉर्मूला है, स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करें। तो फर्स्ट की स्पीड कितनी है? v1, है ना, मल्टीप्लाइड बाय टाइम कितना? t1। तो d1 डिस्टेंस क्या होगी? स्पीड इंटू टाइम। इसी तरह से d2 क्या होगी? v2 इंटू t2, और इस तरह से। ये बात समझ में आई। डिवाइडेड बाय, डिवाइड में आप किससे डिवाइड कर देंगे? टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? t1 प्लस t2 प्लस इस तरह से। तो ये आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा एवरेज स्पीड का। जब आपको टाइम दिया हुआ हो और डिफरेंट टाइम में डिफरेंट स्पीड दी हुई हो, तो उसकी एवरेज स्पीड किस तरह से निकालेंगे? इस तरह से उसकी क्या निकाल लेंगे? एवरेज स्पीड निकाल लेंगे। अब देखिए आप कि एवरेज स्पीड निकाल दें और आपके पास में इसका एक स्पेशल केस हो, यानी हाफ टाइम के लिए स्पीड क्या रही हो? v1। हाफ टाइम नहीं, आधी जर्नी में, हाफ जर्नी में स्पीड क्या रही हो? v1। और हाफ जर्नी में स्पीड क्या रही हो? v2। तो उस केस में आप किस तरह से इसको हाफ टाइम में, नॉट हाफ जर्नी, हाफ टाइम में स्पीड क्या रही है? v1, और हाफ टाइम में स्पीड क्या रही हो? v2। तो उस केस में क्या होगा? एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, है ना। यानी यहां मैं लिख रहा हूं इसका स्पेशल केस। स्पेशल केस में है हाफ टाइम के लिए, है ना, इफ स्पीड ऑफ पार्टिकल फॉर हाफ टाइम is v1 and for another half time v2, देन यानी आधे टाइम के लिए स्पीड क्या है? v1 है, और बाकी आधे टाइम के लिए स्पीड v2 है। तो उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी? जैसा कि नाम से लग रहा है, दोनों को प्लस कर दो, v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2। लेकिन आप सोच रहे होंगे ये कैसे आया? ये यहां से भी यही आएगा। किस तरह से आएगा? देखिए, यानी आपके पास टोटल टाइम जो t था उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया आपने? 2 पार्ट्स में, है ना, t/2 और t/2। यानी यहां आपके पास में इसमें जो t1 की जो वैल्यू है वो कितनी है? t/2, और t2 की जो वैल्यू है वो भी कितनी है? t/2। ये बात समझ में आई। अब आप ये देखें कि यहां इसमें हम लिखते हैं एवरेज स्पीड, तो क्या होगी? v1 इंटू t1 की जगह पर t/2 प्लस v2 इंटू t2 की जगह पे भी t/2 डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2 को डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा? 2 टाइम है ना, टोटल टाइम। तो टोटल टाइम क्या होगा? t1 प्लस t2, तो ये होगा t/2 प्लस t/2। ये तो t बन जाएगा, है ना। ये देखिए उसी कॉन्सेप्ट से मैंने लिखा है। तो यहां पर आप देखेंगे तो पाएंगे कि ये जो वैल्यू है ये तो हो गई क्या? कॉमन ले लो, t/2 कॉमन ले लिया आपने, और ये आ गया आपके पास में v1 प्लस v2, है ना। अब डिवाइडेड बाय में यहां देखो आप t/2 और t/2 क्या बन गया? t बन गया, और t से ये t कैंसिल हो गया। तो एवरेज स्पीड है वो क्या आ गई? v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2। तो ध्यान रखिए, जब कोई भी पार्टिकल हाफ टाइम के लिए v1 स्पीड से चल रहा है और रिमेनिंग हाफ टाइम जो जर्नी का है उसमें उसकी स्पीड v2 रहती है,
तो उसकी एवरेज स्पीड है डायरेक्ट हम कैलकुलेट कर सकते हैं v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2। ये सारा जो हमने अभी पढ़ा है इसमें हम एवरेज जो स्पीड निकाल रहे थे वो किसके टर्म में निकाल रहे थे, टाइम के टर्म में और वेलोसिटी के टर्म में। यानी यहाँ हम कब ये कॉन्सेप्ट काम में ले रहे थे, जब हमें टाइम दिया हुआ हो और स्पीड्स दी हुई हो तब हम उसकी एवरेज स्पीड निकाल रहे थे। यदि हमें डिस्टेंस दी हुई हो तब हम एवरेज डिस्टेंस और वेलोसिटी दी हुई हो तब हम एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, यानी डिस्टेंस एवरेज स्पीड। ये नोट कर लिया, इस कॉन्सेप्ट को नोट करिए। डिस्टेंस एवरेज स्पीड सेकंड है डिस्टेंस एवरेज स्पीड। डिस्टेंस एवरेज स्पीड का मतलब है जब हमें डिस्टेंस गिवन हो, है ना, टाइम गिवन ना हो, डिस्टेंस गिवन हो कि कितनी डिस्टेंस कवर की है, उस टाइम हम एवरेज स्पीड कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो नेक्स्ट लिखिए डिस्टेंस एवरेज स्पीड, है ना। डिस्टेंस एवरेज स्पीड का मतलब है न्यूमेरिकल में आपको डिस्टेंस गिवन होगी कि इस वेलोसिटी से चला वो इतने डिस्टेंस कवर की, इस वेलोसिटी से उतने या इस स्पीड से उतने इतनी डिस्टेंस कवर की। तो ये डिस्टेंस एवरेज स्पीड। डिस्टेंस एवरेज स्पीड के जो क्वेश्चंस है वो आप किस तरह से सॉल्व करेंगे। डिस्टेंस एवरेज स्पीड में जैसे आपको कह दिया कि d1 डिस्टेंस इज कवर्ड विद v1 स्पीड, d2 इज कवर्ड विद v2 स्पीड एंड सो, यानी आपको ये कह दिया जाए कोई भी पार्टिकल d1 डिस्टेंस चला, किस स्पीड से चला, v1 की स्पीड से, फिर d2 डिस्टेंस चला किस स्पीड से, v2 की स्पीड से, फिर d3 डिस्टेंस चला किस स्पीड से, v3 की स्पीड से, है ना। और आपको ये कह दिया जाए कि उसकी एवरेज स्पीड बताइए, क्योंकि यहाँ आपके पास क्या नहीं है, टाइम गिवन नहीं है, तब आप इस क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व करेंगे वो कॉन्सेप्ट पे जाते हैं। तो आप ये बात यहाँ समझ गए होंगे अच्छी तरह से कि आपको क्या गिवन होगी, डिस्टेंस गिवन होगी और स्पीड गिवन होगी, और आपको क्या निकालने के लिए बोला जाएगा, एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने के लिए बोला जाएगा। सो एवरेज स्पीड है वो किस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को देखिए। हम ये मान लेते हैं लेट डिस्टेंस d1 is covered with speed, किस स्पीड से, v1 से, कॉमा d2 is covered with, d2 कौन सी स्पीड से कवर की जा रही है, v2 की स्पीड से, एंड सो ऑन। इसका मतलब आप समझ गए। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना है। तो एवरेज स्पीड जो है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आप जानते हैं, क्या होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय क्या, टोटल टाइम। यही बताया था आपको, टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो आपके पास क्या आ जाती है, एवरेज डिस्टेंस, एवरेज स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस क्या होगी, d1 प्लस d2 और इस तरह से आगे तक, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम क्या होगा, टोटल टाइम होगा t1 प्लस t2 और इस तरह से। ये बात भी क्लियर है आपको, यही आएगी ना एवरेज स्पीड। अब डिस्टेंस तो आपको गिवन है, लेकिन क्या गिवन नहीं है, टाइम गिवन नहीं है। तो मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि जब भी आप स्पीड निकालते हो, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। और जब भी हम टाइम निकालेंगे यहां से तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यानी यहां से टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये बात क्लियर है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकेंगे क्या, d1 डिवाइडेड बाय
T1 को क्या लिखेंगे, देखो यहां से टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहां से रफली मैंने लिखा है टाइम क्या आएगा, टाइम आएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही होगा। अब ये जो टाइम है इसको यहां मैं ये तो पूरा ऊपर वाले में तो है ही सारी डिस्टेंस गिवन है आपको, नीचे T1 को क्या लिखा जा सकता है, पहली डिस्टेंस डिवाइडेड बाय फर्स्ट की स्पीड, यानी D1 अपॉन थैले की स्पीड V1 है, इसी तरह से D2 अपॉन V2, और इस तरह से इसको लिखा जा सकता है। तो ये इस केस में आपके पास क्या आ जाएगी, एवरेज स्पीड आ जाएगी। ये फॉर्मूला कब काम में लाया जाता है, जब आपको डिस्टेंस गिवन हो और स्पीड गिवन हो, क्या नहीं गिवन हो, टाइम नहीं गिवन हो, तो उस केस में आप ये फॉर्मूला काम में लाएंगे। इसमें भी हम स्पेशल केस की बात करते हैं। यदि आपको ये कह दिया जाए कि हाफ टाइम के लिए V1 और रेस्ट हाफ जर्नी, नॉट हाफ टाइम, हाफ जर्नी, हाफ डिस्टेंस इज कवर्ड विद V1 एंड रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस इज कवर्ड विद V2, उस केस में क्या होगा, आप समझ रहे हैं। इसमें स्पेशल केस की बात कर रहा हूं कि यदि आपको ये दे दिया जाए कि ये नोट कर लिया आपने, नोट कर लिया, तो देखिए अब आपको ये कह दिया जाए कि हाफ जर्नी है या हाफ डिस्टेंस है वो V1 की स्पीड से कवर हो रही है, और हाफ एग्जैक्ट हाफ जर्नी है वो V2 की स्पीड से कवर हो रही है, तो उस केस में आपके पास में एवरेज स्पीड क्या होगी। जैसे वहां हाफ टाइम था और यहां हाफ डिस्टेंस है, तो स्पेशल केस में मैं लिख रहा हूं स्पेशल केस। स्पेशल केस में देखिए यहां पे हाफ है ना, हाफ डिस्टेंस इज कवर्ड विद V1 स्पीड, यानी आधी डिस्टेंस में उसकी स्पीड पार्टिकल की क्या रहती है, V1, एंड रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस, एंड रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस is covered with V2 स्पीड, है ना, covered with V2 स्पीड, यानी शुरू की आधी जो दूरी है, आधी जो डिस्टेंस है उसमें पार्टिकल की स्पीड V1 रहती है और रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस में उसकी स्पीड V2 रहती है, तो उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, उसके लिए हम क्या ट्रिक जो कंक्लूजन अपनाएंगे वो देखना है। यहां देखो इसी फॉर्मूला में यदि मैं एवरेज स्पीड लिखता हूं तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास क्या है, दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं डिस्टेंस को। एक तो D1 है वो क्या है, D/2, और आधी जो डिस्टेंस है रिमेनिंग सेकंड डिस्टेंस यानी सेकंड डिस्टेंस वो भी क्या है, D/2 है। तो D1 और D2 की वैल्यूज आपके पास क्या है, D/2 और D/2। इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए वेलोसिटी क्या रहती है, V1, और इस डिस्टेंस के लिए वेलोसिटी क्या रहती है, V2। तो यहां से आप यदि एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे, ये कॉन्सेप्ट भी है, इस कॉन्सेप्ट में आप D1 की जगह D/2 रखिए, D2 की जगह D/2 रखिए, और D1 की जगह D/2 और D2 की जगह ये, इससे भी आपका यही आएगा, है ना, ये आ जाएगा 2V1V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। यदि ये कॉन्सेप्ट पे नहीं चलते हैं तो आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, क्या, देखो, यानी आप एवरेज स्पीड निकालना चाह रहे हैं और आप ये कह रहे हैं ये डिस्टेंस टोटल कितनी थी, D थी, यहां से यहां की डिस्टेंस है D, और हाफ की बात कर रहे हैं, ये कितनी है, D/2, और ये भी कितनी है, D/2। तो यहां जो टाइम लगा है वो T1 लगा होगा, और टाइम क्या होता है, ये जो डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस आप कह रहे हो यहां से यहां तक की D/2, और ये डिस्टेंस भी कितनी है, D/2। ये बात क्लियर है। तो इस D/2 डिस्टेंस को कवर करने के लिए किस स्पीड से चल रहा है, इसके लिए इसकी स्पीड रहती है V1 और इसके लिए इसकी स्पीड रहती है V2। तो यहां से यहां पहुंचने में उसको जो टाइम लग रहा है
फर्स्ट हाफ डिस्टेंस कवर करने में वो t1 है, और टाइम को हम कैसे निकाल सकते हैं, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, यही होगा ना। तो टाइम को निकालने का कॉन्सेप्ट हुआ डिस्टेंस कितनी है, d/2 डिवाइडेड बाय स्पीड। और इसी तरह से ये सेकंड हाफ टाइम है, सेकंड हाफ डिस्टेंस कवर करने में वो कितना होगा, डिस्टेंस तो कितनी है d/2 डिवाइडेड बाय स्पीड, स्पीड कितनी रही है v2 रही है। तो ये जो टाइम है d/2v1, और ये जो टाइम है कौन से वाला, t2 वाला, वो टाइम कितना है d डिवाइडेड बाय 2v2। सो टोटल टाइम आप कैलकुलेट कर सकते हैं यहां से। अब इस प्रॉब्लम में आपको मैंने ये बताया था, देखो एवरेज जो स्पीड होती है, एवरेज स्पीड वो क्या होता है, टोटल डिस्टेंस है ना, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, टोटल टाइम। अब यहां मैं लिखूं यदि, तो टोटल डिस्टेंस क्या लिखूं मैं, ये बात समझ में आई नहीं इधर वाली, यानी d1 d/2 है और d2 भी d/2 है। मैं इधर लिख लेता हूं, d1 की वैल्यू भी d/2 है और d2 की वैल्यू भी d/2 है। टोटल डिस्टेंस क्या होगी, d ही है ना टोटल डिस्टेंस, तो d/2 प्लस d/2 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम क्या है, t1 प्लस t2। यही बात समझ में आई। तो ये तो क्या हो गया, d हो गया ऊपर, और टाइम t1 प्लस t2, t1 प्लस t2 की जगह ये सब्स्टिट्यूट करेंगे, d डिवाइडेड बाय 2v1 प्लस d डिवाइडेड बाय 2v2। यहां पे देखेंगे तो ये देखेंगे आप कि क्या d ऊपर और ये नीचे d, और यहां डिवाइडेड बाय 2, और ये होगा 1/v1 प्लस 1/v2। d से क्या कैंसिल होगा, d कैंसिल होगा, और यहां एलसीएम लेंगे। देखो ये वैल्यू जो है यहां लिख देता हूं मैं ऊपर, ये नोट करिए, स्पेशल केस में ये लाइन नोट करिए, ये लाइन नोट करिए आप स्पेशल केस वाले। अब यहां लिख देते हैं हम क्या, यहां ये लिख लेते हैं, ये जो कैलकुलेशन है एवरेज स्पीड इस केस में वो क्या आई, 1 डिवाइडेड बाय 1/2 इंटू 1/v1 प्लस 1/v2। यहां सोल्व करें हम इसको, तो देखो सोल्व करने पे ये 2 ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1/v1, और इसको क्या लिख सकते हैं, v2 प्लस v1 और v1 इंटू v2 एलसीएम लेकर के इसको भी ऊपर भेजेंगे, तो ये आ जाएगा 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। तो कहने का मतलब हमारे पास अब डायरेक्ट कॉन्सेप्ट हो गया, इस डेरिवेशन को हमें नहीं देखना, हमें डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पे चलना है। क्या, जब ये कहा जाए कि कोई भी पार्टिकल हाफ डिस्टेंस है, एग्जैक्ट हाफ डिस्टेंस वो v1 की स्पीड से कवर कर रहा है, और रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस वो किससे कवर कर रहा है, v2 की स्पीड से कवर कर रहा है, तो उस टाइम उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। तो ये कॉन्सेप्ट हमें ध्यान रखना है, क्या रहेगी उस टाइम उसकी स्पीड, उस टाइम उसकी स्पीड है वो रहेगी, डायरेक्ट इसको आप लिख सकेंगे क्या, है ना। कब ये कॉन्सेप्ट कब काम में लेंगे, जब कह दिया जाए एग्जैक्ट हाफ डिस्टेंस इज कवर्ड विद द स्पीड ऑफ v1 एंड रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस इज कवर्ड विद द स्पीड ऑफ v2। उस केस में उसकी जो एवरेज स्पीड है वो क्या होगी, 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2, जहां पे v1 उसकी स्पीड है हाफ डिस्टेंस को कवर करने में, और v2 स्पीड है रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस को कवर करने में। तो ये कॉन्सेप्ट कब काम में लाएंगे आप, ये कॉन्सेप्ट जब काम में लाएंगे जब आपको ये कह दिया जाए कि हाफ डिस्टेंस है
उसको कवर करने में v1 की स्पीड से चलना पड़ रहा है और रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस कवर करने में उसकी स्पीड v2 रहती है, तो उसकी एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। इसी तरह से हम एक और कॉन्सेप्ट बना सकते हैं। यदि हमें ये कह दिया जाए कि डिस्टेंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, d/3, d/3 और d/3। फर्स्ट 1/3 डिस्टेंस में उसकी स्पीड रहती है v1, सेकंड 1/3 डिस्टेंस में उसकी स्पीड हो जाती है v2 और थर्ड 1/3 जो डिस्टेंस है उसमें उसकी स्पीड हो जाती है v3। तो उसकी एवरेज स्पीड है वो क्या होगी, वो किस तरह से, उसके लिए क्या ट्रिक काम में लेंगे? इसके लिए तो ये डायरेक्ट ट्रिक काम में लेंगे। यही कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, डायरेक्ट वाला 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। ये तो मैंने समझाया है कि किस तरह से आया, आपको ये कंक्लूजन जो आया है वो ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं थर्ड नेक्स्ट स्पेशल केस की, है ना। नेक्स्ट स्पेशल केस, नेक्स्ट स्पेशल केस में आप ये कह सकते हैं, नेक्स्ट स्पेशल केस इसी का है। नेक्स्ट स्पेशल केस है सेकंड, मान लो इसको। ये क्या है? फर्स्ट 1/3 डिस्टेंस, इफ फर्स्ट 1/3 distance is covered with कितनी स्पीड से? v1 स्पीड। सेकंड 1/3 distance is covered v2 स्पीड, है ना, with v2 speed, and third 1/3 distance is covered with कौन सी स्पीड से? v3 स्पीड। तो उस केस में आप इसकी एवरेज स्पीड किस तरह से निकालेंगे? ये क्वेश्चन आप समझ गए ये क्या कहा है मैंने। जैसे आपके पास टोटल जो डिस्टेंस है वो कितनी है? टोटल डिस्टेंस आपके पास d है और d डिस्टेंस को कितने पार्ट्स में ब्रेक किया है? 3 पार्ट्स में, इक्वल 3 पार्ट्स में। यानी ये डिस्टेंस कितनी है? d/3 और ये डिस्टेंस भी कितनी है? d/3 और ये थर्ड जो डिस्टेंस है वो भी कितनी है? d/3। ये कहा है मैंने। और फर्स्ट डिस्टेंस को कवर करने के लिए, यानी यहां से यहां तक चलने के लिए उसकी स्पीड जो रही है वो v1 रही है, यहां से यहां के लिए उसकी स्पीड रही है v2 रही है और यहां से यहां चलने में उसकी स्पीड रही है v3। तो आप एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने के लिए क्या ट्रिक काम में लेंगे, उस ट्रिक वाले फॉर्मूला को डिराइव कर रहे हैं। देखो हमें ये बात क्लियर है कि जब भी हमें एवरेज स्पीड निकालनी होती है तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? एवरेज स्पीड, है ना। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? VAB से। वो क्या होती है? टोटल डिस्टेंस, है ना, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। टोटल डिस्टेंस, नॉट डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। इसमें आपको कोई डाउट नहीं। अब देखिए टोटल डिस्टेंस तो क्या है? d/3 d/3 d/3, ये तो d ही बन जाएगा। अब टाइम क्या है? यहां से यहां मान लेते हैं t1 टाइम है और यहां से यहां आने का टाइम t2 है और यहां से यहां आने का टाइम t3 है। तो उस केस में आप t1 को लिख सकते हैं, t1 टाइम का क्या होगा? यहां से यहां आने का टाइम। टाइम कैसे निकालते हैं? टाइम निकालने का कॉन्सेप्ट होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो डिस्टेंस है d/3, है ना, डिवाइडेड बाय स्पीड कितनी है? v1। टाइम t2 लिख सकते हैं ये, वो क्या होगा? डिस्टेंस कितनी है? d/3 डिवाइडेड बाय स्पीड कितनी है?
v2 और टाइम t3 है वो भी लिख सकते हैं आप, कितना होगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। अब देखो टाइम t1 की जो वैल्यू है वो होगा d डिवाइडेड बाई 3v1, टाइम t2 की जो वैल्यू है वो होगा d डिवाइडेड बाई 3v2 और टाइम t3 की वैल्यू है वो होगा d डिवाइडेड बाई 3v3। ये आपके पास आया है ग्राफ कैलकुलेशंस। अब इस कॉन्सेप्चुअल आइडिया से आप यहां पर पहुंचेंगे कि v एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस क्या है, टोटल डिस्टेंस d1 प्लस d2 प्लस d3, यानी d/3 प्लस d/3 प्लस d/3, ये d बन जाएगा। और टोटल टाइम क्या है, t1 प्लस t2 प्लस t3। तो ये जो वैल्यूज है हम यहां रखते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये वैल्यू देखो d1 की वैल्यू d/3, ये भी d/3 और ये भी d/3 डिवाइडेड बाय t1 की जगह पे आप लिख सकते हैं d/3v1, t2 की जगह d/3v2 और t3 की जगह पे d/3v3। ये बात समझ में आ गई। अब देखो इसको हमें जस्ट सोल्व करना है, कैलकुलेट करना है, ये लिख लिया। अब देखिए यहां हमें इसको सोल्व करना है, जस्ट कैलकुलेशन करेंगे। तो कैलकुलेशन में देखो इसकी ये कैलकुलेशन आप करते हैं तो ये वैल्यू आएगी आपके पास में, देखो यहां पे आ गया d/3 d/3 d/3, ये तो बन गया d बन गया, डिवाइडेड बाय ये d बनाने के बाद में देखो नीचे ये क्या हुआ d/3 कॉमन और ये आ गया 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3। ये बात भी क्लियर है। अब ये बात क्लियर है तो इसको हम यहां से रफ कर सकते हैं। अब देखो ये आने के बाद में d से तो क्या हो जाएगा, d कैंसिल हो जाएगा और इसको आप इस तरह से लिख सकेंगे 1 डिवाइडेड बाय 1/3, 3 को ऊपर ले जा सकते हैं आप, है ना, 1 ये 3 ऊपर चला जाएगा और ये आ जाएगा एलसीएम, क्या होगा v1 v2 v3। अब देखो एलसीएम आने के बाद में ये आ जाएगा यहाँ पे v2 v3 और यहाँ आ जाएगा v1 v3 और यहाँ आ जाएगा v1 v2। अब इसको आप सोल्व करते हैं इस तरह से, ये चेंज हो जाएगा 3v1 v2 v3 है, ये तो बाद में लिख सकते v1 v2 है प्लस v2 v3 है प्लस और क्या है, ये भी तो है v3 v1 है ना, v1 v3। तो ये आ गया एवरेज स्पीड। यानी ये फॉर्मूला हम कब काम में लाएंगे, ये कहा जाए कि 1/3 जो स्पीड है उसमें 1/3 डिस्टेंस में उसकी स्पीड v1 रही, रिमेनिंग 1/3 डिस्टेंस में उसकी स्पीड v2 रही और रिमेनिंग लास्ट 1/3 डिस्टेंस में कवर करने में उसकी स्पीड v3 रही। तो उस केस में हम एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, डायरेक्ट ये ट्रिक याद कर सकते हैं। क्या ट्रिक है, 3v1 v2 v3 डिवाइडेड बाई v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v1 v3 और इस तरह से इससे हम इसको कर सकते हैं। इसको नोट करिए फिर अपन बात करते हैं। न्यूमेरिकल देखिए, न्यूमेरिकल्स एनसीईआरटी का फर्स्ट न्यूमेरिकल है, एग्जांपल फर्स्ट है 3.1। A car is moving along x-axis as shown in figure। एक कार है इस x-axis के along मूव कर रही है जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। It moves from point O to P। ये पॉइंट O है, O से कहां पर आ रही है, P पर आ रही है। ये जो पॉइंट है वो मेंशन है बुक में P, है ना। इट टेक इन 18 सेकेंड, यानी यहां से यहां का जो टाइम है नॉट O to P, दिस इज नॉट P, दिस इज P। O से P पर आ रही है और कितने टाइम में, 18 सेकेंड में। यानी यहां से यहां जो नीचे लिखा हुआ है
वो टाइम लिखा हुआ है किसमें, सेकंड में, और ऊपर जो लिखी हुई है वो डिस्टेंसेज है वो किसमें है, मीटर में है। ये डिस्टेंस है 40 मीटर, 80 मीटर, 120 मीटर, यानी हर इसके बीच का जो गैप है वो 40 मीटर है। ओ से पी पर डिस्टेंस कवर कर रही है कितना, 360 मीटर में, और कितने टाइम में, 18 सेकेंड में। फिर कह रहा है एंड रिटर्न बैक फ्रॉम पी टू क्यू, पी से वापस क्यू पर आ रही है, ये क्यू है, पी से क्यू पर कितने टाइम में आ रही है, 6 सेकेंड में। हमें पता है ये टाइम कितना है, 2, ये भी 2, ये भी 2, तो 2 + 2 + 2, यहां वापस आने में कितना टाइम लगा, 6 सेकेंड। क्या कहा गया आपको, कोई कार है जो कि ओ से चलकर पी पर आ रही है, कितना डिस्टेंस कवर की, 360 मीटर, कितने टाइम में, 18 सेकेंड में। फिर कहा है क्या, P टू Q रिटर्न हो रही है, यानी P से Q पर वापस रिटर्न हो रही है, कितने टाइम में, 6 सेकेंड में रिटर्न हो रही है। फिर आपसे कहा गया है व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ कार इन गोइंग फ्रॉम O to P और O to P एंड बैक टू Q, यानी उसकी एवरेज स्पीड निकालनी है, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। कहां से कहा, पहले केस में कह रहा है O से P आने में, यानी O से P आने में। फिर कह रहा है दूसरे केस में O से P आकर के और P से वापस Q पर आने में उसकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करिए। अच्छा, ये डिस्टेंस आपको पता है कितने कितने का गैप है, 40 का है, 40 मीटर का है, और टाइम में देखें तो ये गैप कितने का है, 2 सेकेंड का है। सो फर्स्टली हम कैलकुलेट कर लेते हैं इसकी क्या, एवरेज, क्या पूछा है, वेलोसिटी, है ना। और हम बात कर रहे हैं कहां से कहां आने की, O to P, O से P पर आने की बात कर रहे हैं। जब O से P पर आ रही है कार, तो उस टाइम फर्स्टली हम कैलकुलेट कर लेते हैं इसकी क्या, एवरेज वेलोसिटी। और एवरेज वेलोसिटी है वो क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, उसको कवर करने के लिए कितना टाइम लगा वो। अब देखिए यहां से आपके पास में जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, डिस्प्लेस कितना हुआ, शॉर्टेस्ट पाथ होता है, शॉर्टेस्ट पाथ कितना है O से P के बीच का, कौन सा ही पाथ देख लो, ये पाथ यही तो हो सकता है शॉर्टेस्ट पाथ, और कितना है 360, 0 से और 360 पे चली है, तो 360 डिवाइडेड बाय इस डिस्प्लेसमेंट को कवर करने के लिए टाइम कितना लिया है उसने, 18 सेकेंड, 18, सो इससे डिवाइड करेंगे, यू विल गेट कितना, देखिए 20 आ जाएगा। और वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, ये आ जाएगा। अब O से P की ही बात कर रहे हैं, अब हम बात कर लेते हैं O से P के लिए एवरेज स्पीड की। एवरेज जो स्पीड है वो क्या होगी, स्पीड में आता है टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, यही होता है पाथ लेंथ। स्पीड के लिए पाथ लेंथ लेते हैं और वेलोसिटी के लिए क्या लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, टोटल पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो यहां से आप देखेंगे टोटल पाथ लेंथ कितना है, 0 से 360, यही पाथ कवर किया है, तो O से P वाला ही है ना, 360 डिवाइडेड बाय इस पाथ को कवर करने में कितना टाइम लगा है, 18 सेकंड लगे हैं, तो डिवाइडेड बाय 18, सो एग्जैक्ट वही आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। यानी यहां दोनों ही एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों ही क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। अब हम आगे जो कहा गया है O से P पर आकर के वापस P से कहां पे आना है, Q, यानी O से P पर और P से वापस Q पर आने के लिए, आने पर उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या रही और एवरेज स्पीड क्या रही वो कैलकुलेट करना है। फर्स्ट पार्ट हो गया इसका, ये वाला हो गया है, हाँ ये नोट कर लीजिए ऐसे।
अब हम बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। देखो सेकंड पार्ट में O से P पर तो जाना ही है, साथ में क्या करना है O to P एंड बैक टू, क्या करना है एंड बैक टू Q, है ना। उसके लिए क्या होगी ये बात कर रहे हैं आप, उसके लिए ये देखो टोटल डिस्प्लेसमेंट चाहिए आपको, है ना। टोटल डिस्प्लेसमेंट कहां से चली थी, वो O से P पर गई, P से वापस Q पर आई, यानी अभी फाइनल पोजीशन Q पर है और इनिशियल पोजीशन O थी। देखो O से P पर, P से Q पर, तो दिस इज इनिशियल पोजीशन और ये फाइनल पोजीशन है। इनिशियल और फाइनल के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ कितना है, ये है। डिस्टेंस तो ये कवर की, यहां से यहां, फिर यहां से यहां की डिस्टेंस ये जुड़ेगी। टोटल डिस्टेंस क्या होगा, ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ होता है, जहां से चली वहां से। देखो यहां से चल के वापस यहां आ गई, तो यहां और यहां के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ कितना है, 240 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हुआ, 240। तो डिस्प्लेसमेंट है, ये एवरेज वेलोसिटी निकाल रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट आपके पास में यहां पे जो आया है वो डिस्प्लेसमेंट आप कितना बताएंगे, डिस्प्लेसमेंट बताएंगे 240 डिवाइडेड बाय टाइम। देखिए टाइम यहां से यहां आने का कितना टाइम लिया उसने, 18 सेकेंड। यहां से यहां 18 सेकेंड, फिर ये 2 ये 2 ये 2 ये, देखो 2 ये 2 ये और 2 ये, कितना हो गया 6। सो टाइम टोटल कितना है, 18 तो यहां ले लिया था और फिर यहां से यहां आने में कितना सेकंड लिया, 6 सेकंड। तो 18 प्लस 6, आप ये सोच रहे हैं 6 कैसे आया, यहां से यहां पहुंची कितना सेकंड, 2 सेकंड। यहां से यहां कितना सेकंड, 2 सेकंड। यहां से यहां भी 2 सेकंड। तो यहां आने के लिए कितना टाइम लेना पड़ा उसको, 6 सेकंड। और यहां से यहां जाने के लिए कितना, 18। तो टोटल टाइम क्या हो गया, 18 प्लस 6। सो ये आ जाएगा आपके पास में 240 डिवाइडेड बाई 24, और ये सोल्व करेंगे तो 10। और वेलोसिटी की जो यूनिट है वो क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। अब देखिए हम निकालेंगे क्या, एवरेज स्पीड। स्पीड के लिए क्या लिया जाता है, टोटल पाथ की लेंथ ली जाती है ना। टोटल पाथ की लेंथ डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम, तो टोटल टाइम यहां टोटल जो पाथ की लेंथ है वो क्या होगी, ये देखिए आप। टोटल पाथ कितना था, यहां से यहां चला, पहले से O से P आई, फिर P से वापस Q पर आई, तो पाथ कितना चला, यहां से यहां, यानी मैं इसको ऐसे लिखना चाहूं तो O से P, फिर P से Q, यही तो है, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, है ना। टाइम के लिए देखो यहां से यहां का कितना टाइम कवर कर लिया था उसने, 18 प्लस सेकंड में है ये, और यहां से यहां आने में कितना टाइम हुआ, 6, है ना। तो ये आप क्या लिख सकते हैं, O से टोटल पाथ आ जाएगा, O से P कितना ऑलरेडी वो कवर कर चुकी है, 360 डिस्टेंस कवर की थी। और डिस्टेंस फिर यहां भी है ही, ये कितना है, 40 है, 40 ये है, 40 ये है ना, 120 हो गई। यहां से यहां आने के लिए कितना मीटर चलिए, वो 120 मीटर। तो प्लस 120 डिवाइडेड बाय 24, तो ये आ जाएगा 480 डिवाइडेड बाय 24, 20, और यूनिट क्या होती है इसकी, मीटर पर सेकंड। तो ये इसकी क्या आ जाएगी, एवरेज स्पीड। दोनों अलग अलग है क्योंकि उसमें दोनों डायरेक्शन सेम होने के कारण सेम आ रहा था, है ना। तो इसमें एवरेज जो स्पीड है वो कितनी आएगी, 20 मीटर पर सेकंड। नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का है 3.2। द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन एज x is equals to a plus bt square, where a is equals to 8.5 and value of b is 2.5 meter per second and t is time। फिर आपको कहा है find the velocity of particle at t is equals to 0 second, t equals to 2 second and find the average velocity between t is equals to 2 second and t is equals to 4 second।
क्या गिवन है आपको, पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन गिवन है और आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। मैंने आपको बताया था जब भी वेलोसिटी निकालना हो तो वेलोसिटी निकालने का तरीका है डिस्प्लेसमेंट को आप किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें। और डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट भी मैंने बताया था इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले। जो लेक्चर्स हुए थे आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के लिए हुए थे, वो इसीलिए बताए थे कि इनका कॉन्सेप्ट काम आना, यानी ये x क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, और t क्या है, टाइम है। अब आप वेलोसिटी निकालने के लिए इसका सॉल्यूशन है ना, वेलोसिटी निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट को आप टाइम के रेस्पेक्ट में, वेलोसिटी यही तो होता है dx अपॉन dt, यदि मैग्नीट्यूड की आप बात करते हैं तो d बाई dt ऑफ डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन आपको गिवन है क्या, a प्लस bt स्क्वायर। अब इसका जो डिफरेंशिएशन का जो तरीका आपको मैंने बताया था, आप इन दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन कर सकते हो, d बाई dt ऑफ a प्लस d बाई dt ऑफ b t स्क्वायर, ऐसे कर सकते हैं। फिर आपको बताया था भाई ये कांस्टेंट है, क्यों है, क्योंकि इसमें t है ही नहीं, है ना, तो सिर्फ कांस्टेंट हो, मल्टीप्लाई में कुछ ना हो, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। फिर इसमें कांस्टेंट को आपने कहा था बाहर ले लेंगे और ये आ जाएगा d बाई dt ऑफ t स्क्वायर। t स्क्वायर का एक फॉर्मूला बताया था आपको, है ना, ध्यान हो आपको, d बाई dx ऑफ x की पावर n का था n x की पावर n माइनस 1, तो d बाई dt ऑफ t की पावर n का क्या होगा, n t की पावर n माइनस 1। ये फॉर्मूला ध्यान रखिए आप, डिफरेंशिएशन का बताया था। तो यहाँ इस फॉर्मूला से आप इसको सोल्व करते हैं तो n की जगह पे क्या है, 2 है, तो 2 t की पावर n माइनस 1 यानी 2 माइनस 1, ये फॉर्मूला काम में लेंगे। डिफरेंशिएशन वाला लेक्चर देखिए आप, बताया था ये, तो ये आ जाएगा, ये तो 0 था ही, तो ये सोल्व हो करके ये आएगा आपके पास में क्या, ये आ गया 0 प्लस 2bt, ये वेलोसिटी की वैल्यू आ गई। वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ गई, 0 प्लस 2bt। ये वैल्यू आने के बाद में वेलोसिटी आ चुका आपके पास में, वेलोसिटी क्या आ गया, v की वैल्यू आ गई क्या, 2bt, है ना, किसी पर्टिकुलर टाइम पर वेलोसिटी आ गई। इसको आप कौन सी वेलोसिटी कहते थे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब कह रहा है वेलोसिटी आपको किसी पर्टिकुलर टाइम पे निकालनी है ना, वेलोसिटी एट t इज इक्वल्स टू 0 सेकेंड, तो 0 सेकेंड पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 2। अच्छा, b की जगह भी आपको दिया हुआ है, b की वैल्यू कितनी दी हुई है ना, 2.5, है ना, इंटू t, तो ये वेलोसिटी आ गई कितना, 5t, और यूनिट क्या होती है वेलोसिटी की, मीटर पर सेकेंड। अब देखो ये कितना है, 5t आई है वेलोसिटी, 5 इंटू टी, और 5 इंटू टी की जगह पे क्या रखना आपको, 0, तो क्या आ जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड। फिर आप में कहा गया है कि फाइंड आउट द वेलोसिटी एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड, यानी t की वैल्यू 2 पर वेलोसिटी निकालनी है, तो आप क्या लिखेंगे, वेलोसिटी एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड। जस्ट कुछ नहीं करना आपको, जहां भी t है यहां पर आप क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 2, तो वो वेलोसिटी आ जाएगी 5 इंटू टी, यानी 5 इंटू टी की जगह पे कितना है, 2 है, तो 2 ये आ जाएगा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया, 10 मीटर पर सेकेंड। ये बात क्लियर है, ये नोट करिए। फिर मैं आगे जा रहा हूं, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी बिटवीन दिस एंड दिस, है, ये नोट करिए, कर लिया नोट, तो देखिए आप क्या आपको कहा गया है, एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करिए। और एवरेज वेलोसिटी के लिए मैंने आपको ध्यान हो ये बताया था, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट, एवरेज वेलोसिटी dx अपॉन dt, या ऐसा बताया था,
x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1। ध्यान रखें x2 फाइनल डिस्प्लेसमेंट, x1 इनिशियल था, t2 फाइनल टाइम और t1 इनिशियल टाइम। तो यहां हम कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट एट फाइनल टाइम, फाइनल कौन सा है 4 सेकंड पर जो डिस्प्लेसमेंट था वो, माइनस इनिशियल कौन सा है 2 सेकंड पे जो डिस्प्लेसमेंट था वो, डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम क्या है 4 माइनस इनिशियल टाइम क्या है 2। भाई यही तो करते थे आप, इन टाइम के बीच का आपको वेलोसिटी निकालनी है एवरेज, तो इस टाइम पर डिस्प्लेसमेंट देखेंगे और इस टाइम पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो x2 होगा और इस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा x1 होगा। और ये जो टाइम है ही आपके पास, ये समझ में आए। अब ये समझ में आ गया तो आप देखो, अब इसको आप यहां रखिए, x की वैल्यू रखिए, t की वैल्यू 4 पर। देखो ये एवरेज जो वेलोसिटी निकालेंगे आप, ए भी एवरेज के लिए लिखा मैंने, एवरेज के लिए ए भी लिख रहा हूं, वेलोसिटी कौन सी है एवरेज, वो क्या है x t की वैल्यू 4, यानी x की वैल्यू निकालो जब t क्या है 4 है, तो इसमें क्या रखना है t की जगह 4 रखना है, x आ जाएगा, तो ये आ जाएगा a प्लस b और t की जगह पे 4 रखना है उसका स्क्वायर, ये आ गया। अब देखिए माइनस, अब x की वैल्यू निकालनी है t इज इक्वल्स टू 2, यानी इस पे t की जगह पे 2 रखिए आप, तो ये आएगा a प्लस b इंटू 2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टाइम्स, टाइम क्या है, टाइम आपके पास 4 है और 2 है, तो ये हो गया 4 माइनस 2। अब देखिए आप a प्लस 16b माइनस a प्लस 4b डिवाइडेड बाय कितना है ये वैल्यू 2 आई। अब देखो ये इसको आप सोल्व करते हैं तो a प्लस 16b माइनस a माइनस 4b डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया। ये आने के बाद में अब देखिए क्या कैंसिल हो रहा है, a से a कैंसिल हो रहा है, 16b में 4b लेस किए तो 12b डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया 6b। एवरेज वेलोसिटी कितनी आई 6b आई, एवरेज जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड आ गया 6b, जबकि b की वैल्यू आपके पास क्वेश्चन में है, इसको लिख लिया, ये लिखिए। अब देखो यहां पर आप क्या रखें, b की जगह पे क्या रख दें, जो वैल्यू गिवन है 2.5, तो एवरेज वेलोसिटी वो होगी 6b इज इक्वल टू 6 इंटू b की वैल्यू गिवन है आपको कितनी 2.5 है ना, तो ये आ गया। और इसको हम लिख सकते हैं 15 और यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकंड, तो इस तरह से ये क्या आ जाएगी आपके पास एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी 15 मीटर पर सेकंड।